हेलो गाइज। तो आज की क्लास में अपन डीबीएमएस के अंदर नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे जिसका नाम है कीज। क्या है कीज? डीबीएमएस के अंदर कौन कौन सी कीज होती हैं तो अपन ये भी पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि कैंडिडेट की होती है एक तो, ठीक है। तो कैंडिडेट की, सुपर की, ठीक है, प्राइमरी की, और कौन सी फॉरेन की, ठीक है। तो ये अपन सब इसके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अभी कीज होती क्या है तो वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहला तो ये आ जाता है कि व्हाट आर द कीज, व्हाट आर द कीज इन डीबीएमएस। डीबीएमएस के अंदर कीज क्या होती हैं, ठीक है। तो अपन बात करें कि डीबीएमएस के अंदर कीज क्या होती है। तो कीज होती है जिसके द्वारा एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट होता है या सिर्फ सेट ऑफ एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, वो क्या हो, वो आसानी से हेल्प विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ रो यानी कि टपल इन ए रिलेशन यानी कि टेबल, ठीक है। तो अपना जो की है उस की के द्वारा क्या है, उस की के द्वारा अपन एट्रीब्यूट या सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, उसको अपन रो के साथ में क्या कर सकते हैं, टेबल के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो क्या कहलाती है? कीज कहलाती है। क्या कहलाती है? कीज। तो अपन जैसे कि बात करें, या तो फिर अपन इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लेंगे यानी कि एक कॉलम लेंगे, या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कि बहुत सारे कॉलम लेंगे, ठीक है। तो अपन कीज को बनाने के लिए या तो फिर क्या लेंगे, एक कॉलम लेंगे या फिर एक से ज्यादा कॉलम लेंगे, और फिर उन कॉलम्स का किसके साथ, रो के साथ, क्या, रो के साथ में तो जो रिलेशन होगा वो कौन बताती है, वो कीज बताती है। कौन बताती है? कीज। तो कीज के अंदर अपन एक सिंगल कॉलम भी ले सकते हैं यानी कि सिंगल एट्रीब्यूट, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ये क्या करती है, तो दे अलाउ यू टू फाइंड दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स, ठीक है। तो दो टेबल्स है, उन दो टेबल्स के मध्य अगर रिलेशन बताना है तो दो टेबल्स के मध्य रिलेशन किसके द्वारा बताया जा सकता है? की के द्वारा बताया जा सकता है। जैसे कि अपन फॉरेन की बात करते हैं, वो उसका अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं किसके लिए, दो टेबल के बीच में रिलेशन बताने के लिए करते हैं, ठीक है। और टेबल जो अपना ये की, ये क्या की करती है, तो की हेल्प्स यू यूनिकली आइडेंटिफाइड अ रो इन अ टेबल बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन दैट टेबल। अपन ने बात की थी कि एक या एक से अधिक जो कॉलम है, उन कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, रो को यूनिकली आइडेंटिफाइड करते हैं, वो क्या कहलाती है? की कहलाती है। क्या कहलाती है? की कहलाती है, ठीक है। तो अपन ने ये बात की थी। जब अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो की यानी कि प्राइमरी की को क्या बोला जाता है? प्राइमरी की भी बोला जाता है, ठीक है। तो अपन की या प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की यूनिक होती है। क्या होती है? टेबल के अंदर यूनिक होती है। जैसे कि अपन एम्प्लॉय आईडी की बात करें और एक नाम, फर्स्ट नेम, और ऐसे कॉलम बनाए एक टेबल, ठीक है, और एक बनाए अपन क्या, लास्ट नेम, ठीक है। तो अगर अपन एक ऐसी टेबल बनाते हैं जिसके अंदर इस एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम हो, तो इसके अंदर जब अपन एम्प्लॉय आईडी की बात करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी क्या होगी? अपनी यूनिक होती है। 11 22 33 से रैंडम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, वो एम्प्लॉय आईडी क्या है? एक प्रकार की यूनिक आईडी है। तो इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी की बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी की बोला जाता है, ठीक है। तो एक ऐसी की जिसके द्वारा क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स या रोज होती है, ठीक है, या एट्रीब्यूट्स को यूनिकली आइडेंटिफाइड किया जाता है, वो क्या कहलाती है? वो प्राइमरी की कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राइमरी की कहलाती है, ठीक है। अब हमें प्राइमरी की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो वाई वी नीड अ की मतलब प्राइमरी की। हम शॉर्टकट में जो की होता है उसकी सबका बाय डिफॉल्ट यूज किसके लिए करते हैं? प्राइमरी की के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? प्राइमरी की के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने को ये प्राइमरी की है या की जरूरत क्यों होती है, तो इसके बहुत सारे रीजन है। जब अपन एसक्यूएल को डीबीएमएस के अंदर यूज करते हैं तो अपने को प्राइमरी की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई रो ऑफ डेटा इन अ टेबल इन अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो अपने को टेबल को पहचानने के लिए, किसी भी जो रूट कोड है या रियल आइडेंटिटी उसको पहचानने के लिए अपने को क्या है, प्राइमरी की या यूनिक आइडेंटिफाइड रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत बल्क में 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, तो अपने को क्या है, अपने को यूनिकली आइडेंटिफाइड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो कि अब जिसके अंदर क्या होता है, डेटा डुप्लीकेट भी होता है, ठीक है।
तो अपने को ये की है वो की इंश्योर करती है कि अपने को यूनिकली आइडेंटिफाई जो रिकॉर्ड्स है टेबल उनको क्या किया जा सके, मैनेज किया जा सके। तो उसके लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ती है, प्राइमरी की या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद में दूसरी बात है कि जो ये प्राइमरी की होती है वो प्राइमरी क्या करती है, रिलेशनशिप अगर दो टेबल्स है उन दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाने का ये कौन हेल्प करती है, प्राइमरी की हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें तो ये प्राइमरी की क्या करती है, तो प्राइमरी की है ये आइडेंटिटी, ये क्या करती है, ये एनफोर्स करती है आइडेंटिटी एंड इंटीग्रिटी इन रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप के अंदर इंटीग्रिटी बनाए रखने के लिए कौन एनफोर्स करती है, प्राइमरी की या की करती है। तो इसलिए अपने क्या है, प्राइमरी की या की जरूरत पड़ती है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ की कौन कौन सी होती है इन डीबीएमएस। डीबीएमएस के अंदर कौन कौन सी कीज होती है, ठीक है, और उनका क्या क्या मतलब होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन सी कीज होती है, सुपर कीज होती है, ठीक है, जिसकी प्राइमरी की होती है। ठीक है, और क्या होती है, कैंडिडेट की होती है। और कौन कौन सी की होती है, अल्टरनेट की होती है। और कौन सी की होती है, फॉरेन की होती है। और कौन सी होती है, कंपाउंड की होती है। और कौन सी होती है, कॉम्पोजिट की होती है। और कौन सी होती है, सरोगेट की होती है। तो ये सारी क्या होती है, कीज होती है। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज सुपर की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सुपर की। तो व्हाट इज सुपर की, सुपर की क्या होती है। ठीक है, सुपर की बात करें तो सुपर की इज अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज which identifies row in a table. A super key may have additional attributes that are not needed for unique identification. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें तो सुपर की is a group of super key is a group of single or multiple keys which identifies rows in a table. तो सुपर की क्या है, सुपर की एक ग्रुप ऑफ कीज है या फिर ग्रुप सिंगल की है या फिर ग्रुप ऑफ मल्टीपल कीज है। ठीक है, जो कि क्या करती है, आइडेंटिफाइज करती है रो को किसके अंदर, टेबल के अंदर। तो सुपर की may have additional attribute that are not needed for unique identification. Unique identification. ठीक है, तो क्या कहना चाहता है अपना इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो जो सुपर की होती है उस सुपर की के अंदर अपन बात करें तो वो क्या होती है, एक तो ये तो सिंगल की होती है, फिर मल्टीपल कीज को होती है जो कि क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है रो के अंदर। और उसके बाद में दूसरा क्या है कि एक या सुपर की के अंदर जो एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, उसको अपनी जरूरत नहीं है फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। लेकिन सुपर की के अंदर क्या करते हैं अपन, एक तो जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाली टेबल होती है उसके साथ में अपन क्या करते हैं, बाकी वाले जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये होती है सुपर की। क्या होती है, सुपर की। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्राइमरी की, किसकी, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होती है, तो प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की इज ए कॉलम और अ ग्रुप ऑफ ए कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड्स एवरी रो इन अ टेबल। तो प्राइमरी की वो होती है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, कॉलम या कॉलम्स का जो ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि क्या करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, यूनिकली आइडेंटिफाई करता हूँ। कैसे करता हूँ, यूनिकली आइडेंटिफाई करता हूँ। और प्राइमरी की है तो प्राइमरी की इज नॉट ए डुप्लीकेट, मीनिंग द सेम वैल्यू कांट अपीयर मोर देन वंस इन अ टेबल। तो प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि कांट बी ए डुप्लीकेट। अब जो भी उसके अंदर अपन ने बात किया है कॉलम या कॉलम का सेट जिसके अंदर क्या हो, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो, तो डुप्लीकेट मीनिंग द सेम वैल्यू can't appear more than once in a table। एक बार से टेबल के अंदर वो वैल्यू क्या हो, एक बार से अधिक बार वो रिपीट नहीं हो। ठीक है, और टेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन प्राइमरी। तो टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होती है। तो a table can not have more than
वन प्राइमरी की। एक टेबल के अंदर एक प्राइमरी की होती है, एक से प्राइमरी की ज्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की क्या होती है, कॉलम और कॉलम का सेट होती है जो कि क्या करती है, टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, जिसके अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती है। डुप्लीकेशन मीनिंग क्या होता है कि एक वैल्यू है वो एक ही बार रिपीट होती है, एक से अधिक बार रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो जो ये प्राइमरी की होती है वो एक टेबल के अंदर एक ही होती है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होती है। अब रूल्स होते हैं कुछ जो कि क्या होते हैं, डिफाइन करते हैं प्राइमरी की को। तो रूल्स फॉर डिफाइनिंग प्राइमरी की को डिफाइन करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या क्या है, तो टू रोज कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू। जो दो रो है, ठीक है, वो दो रो सेम प्राइमरी की वैल्यू नहीं हो सकती है। तो टू रो कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, मतलब कि दो रो है उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, ठीक है, प्राइमरी की के अंदर। तो टू रो कांट हैव द सेम प्राइमरी की वैल्यू, प्राइमरी की वैल्यू। दो रो है, उस दो रो के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू सेम नहीं हो सकती, किसके अंदर, प्राइमरी की के अंदर। इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव ए प्राइमरी की वैल्यू, इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव ए प्राइमरी की वैल्यू। तो उस अंदर जो प्रत्येक रो है उस प्रत्येक रो के अंदर क्या होना चाहिए, एक प्राइमरी की वैल्यू होनी चाहिए। तो इट मस्ट फॉर एवरी रो टू हैव अ प्राइमरी की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो प्राइमरी की है उसके अंदर जो रोज है, ठीक है, उस प्राइमरी की के अंदर जितने भी रोज है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, की वैल्यू होनी चाहिए। मतलब कि वो कोई भी वैल्यू वो नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो द प्राइमरी की फील्ड यानी कि कॉलम कैन नॉट बी नल। तो जो प्राइमरी की है उस प्राइमरी की का जो कॉलम है उसके अंदर जो भी रोज है उस रो के अंदर कोई भी वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए, मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो वो खाली नहीं होना चाहिए। द वैल्यू इन ए प्राइमरी की कॉलम कैन नेवर बी मॉडिफाइड और अपडेटेड इफ एनी फॉरगन की रेफर्स टू द प्राइमरी की। द वैल्यू द वैल्यू इन ए प्राइमरी की द वैल्यू इन ए प्राइमरी की कॉलम can never be modified or updated if any foreign key refers to that primary key. इसका एक रूल ये भी है कि जब भी फॉरेन की है वो फॉरेन की क्या करती है, प्राइमरी की वैल्यू को रेफर करती है, तो उसका जो भी कॉलम के अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, उस वैल्यू को ना तो अपडेट किया जा सकता है और ना ही क्या करा जा सकता है, मॉडिफाइड किया जा सकता है, ठीक है। अगर स्टूडेंट टेबल की अपन माने तो उसके अंदर जो रोल नंबर होता है वो क्या होती है, एक प्रकार से कैसी की होती है, प्राइमरी की होती है। क्या होती है, प्राइमरी की होती है, ठीक है। जो स्टूडेंट आईडी होती है वो भी प्राइमरी की होती है और रोल नंबर होता है वो भी क्या होता है, प्राइमरी की होता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि अल्टरनेट की क्या होती है। तो व्हाट इज अल्टरनेट व्हाट इज अल्टरनेट की क्या है, तो अल्टरनेट की इज इन ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो इन दैट टेबल। तो अल्टरनेट की क्या होती है, अल्टरनेट की है वो कॉलम या कॉलम का ग्रुप्स होती है टेबल के अंदर जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रो को इन टेबल के अंदर, ठीक है। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस फॉर ए प्राइमरी की, but only one can best as the primary key. All the keys which are not the primary key are called an alternate key. अब क्या होता है, अपन ने बात की थी कि प्राइम एक जो टेबल है उस टेबल के अंदर क्या है, प्राइमरी की केवल केवल क्या हो सकती है, एक ही हो सकती है। तो अगर मान लो एक टेबल है उसके अंदर क्या एक से अधिक ऐसे कॉलम है जिसके अंदर क्या उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और जिसकी वैल्यू नल नहीं है, तो अपने क्या अपन तो सिर्फ एक ही प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो एक को अपन क्या कर देंगे, प्राइमरी की सेट कर देंगे और जो जो बाकी बच गए जो यूनिकली आइडेंटिफाइड कॉलम है, ठीक है, और जिनकी वैल्यू नल नहीं है जो कि प्राइमरी की को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो क्या कहला जाती है, अल्टरनेट की कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अल्टरनेट की कहलाएगी। तो इज ए कॉलन और
group of columns in a table that uniquely identify every row in that table. A table can have multiple choices for a primary. अगर एक टेबल के पास एक से ज्यादा choices है किसके लिए, प्राइमरी की के लिए, प्राइमरी की, but only one can best as only one can be set as the primary key, and all the keys which are not primary key are called an alternate key. तो अल्टरनेट की क्या है, अल्टरनेट की भी एक प्रकार से जो डेटा है उस डेटा को टेबल के अंदर क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, और ये भी एक प्रकार की क्या होती है, प्राइमरी की होती है। लेकिन इसको क्या है कि प्राइमरी की अपन सिर्फ एक टेबल में एक ही की को क्या कर सकते हैं, एक ही कॉलम को क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो अगर उसको अपन प्राइमरी की सेट कर देंगे तो जो बाकी वाली प्राइमरी की को जो सेटिस्फाइड करने वाली जो प्राइमरी की नहीं बनी वो सारी की सारी क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की। जैसे कि अपन मान लेते हैं स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ऐसे ईमेल। तो ये एक प्रकार से अगर एक टेबल है, ठीक है, तो इस टेबल के अंदर अपन बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अपन सिर्फ एक ही अपन क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की। लेकिन यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट आईडी भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है, या रोल नंबर को भी क्या बनाया जा सकता है, प्राइमरी की बनाया जा सकता है। और कभी कभी अगर ईमेल है, अगर डिफरेंट है तो उसको भी क्या बनाया जा सकता है, प्राइमरी की बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अपन क्या करेंगे, सिर्फ एक ही प्राइमरी की बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर अपन मान लो स्टूडेंट आईडी, उसको अगर क्या बना देते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। क्या अगर आप बना देते हैं प्राइमरी की, तो जो अपना रोल नंबर है और जो ईमेल है वो क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की बन जाएगी, ठीक है। और ये क्या बन जाएगी, प्राइमरी की। तो वो सभी जो कि प्राइमरी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब एक तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर दो और उसकी वैल्यू नॉट नल हो, तो वो वैल्यू नॉट नल और उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हो, तो वो सब क्या प्राइमरी की बन सकती है। लेकिन अपन सिर्फ एक टेबल में एक ही कॉलम को या एक ही की को प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। तो जिसको अपन ने प्राइमरी की सेट कर दिया और बाकी जो प्राइमरी की कंडीशन को सेट करता है, तो वो जो प्राइमरी की को छोड़कर प्राइमरी की को सेट करने वाले जो बचेंगे वो क्या कर देंगे, अल्टरनेट की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की बन जाएगी। अब बात करते हैं अपन व्हाट इज कैंडिडेट की। व्हाट इज कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है, तो कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज टपल्स इन ए टेबल। Candidate key is a super key with no repeated attributes. The primary key should be selected from the candidate key. Every table must have at least a single candidate key. A table have multiple candidate key but only a single primary key. तो अपन बात करें कैंडिडेट की क्या है, तो कैंडिडेट की डेफिनेशन लिखें तो इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट, समुच्चय होता है किसका, कॉलम का या एट्रीब्यूट का, that uniquely identify tuples in a table। अब यहाँ पे कोई एक अपन जैसे अलग अलग कॉलम की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर अपन क्या करें, दो या दो से अधिक कॉलम्स को मिला दें, ठीक है, और उससे क्या हो, उसकी वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाए। क्या हो जाए, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाए, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, वो सारी क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की कहलाएगी, ठीक है। तो कैंडिडेट की इज ए सुपर की with no repeated attributes, no repeated attributes
ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या है, कैंडिडेट की एक प्रकार की सुपर की है, ठीक है, जिसके अंदर क्या एट्रीब्यूट्स रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो अपने जो सुपर की होती है उसके अंदर क्या होते हैं, तो सुपर की के अंदर तो एट्रीब्यूट्स रिपीट होते हैं, लेकिन कैंडिडेट की एक ऐसी की होती है, ऐसी सुपर की होती है जिसके अंदर क्या जो एट्रीब्यूट्स है वो रिपीटेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी की should be selected from the candidate की। तो अपन बात करें तो जो अपनी प्राइमरी की है, ठीक है, तो अपन प्राइमरी की है वो उस प्राइमरी को भी किससे सेलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट की से सेलेक्ट करते हैं। अब कैंडिडेट की के अंदर क्या होता है कि एट्रीब्यूट्स एक से अधिक हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं कि तो मिनिमल ऑफ कैंडिडेट की क्या हो जाएगी, वही क्या हो जाएगी, प्राइमरी की हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्राइमरी की। तो अपन इससे बात करें तो प्राइमरी की शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की every table must have at least a single candidate की। प्रत्येक जो टेबल होती है उस टेबल के अंदर, प्रत्येक टेबल के अंदर क्या होता है, एक सिंगल, कम से कम एक तो सिंगल कैंडिडेट की होती ही होती है, ठीक है। तो a table can have multiple candidate की बट ओनली अ सिंगल प्राइमरी की। टेबल के अंदर मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती है लेकिन एक सिंगल ही प्राइमरी की होती है। तो ए टेबल, याद रखना है, ठीक है, फैक्ट है, ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की but no but only a single primary की, सिंगल प्राइमरी की, ठीक है। तो अपन इसको अभी शॉर्टकट में पढ़ते हैं। पी के मतलब हो गया प्राइमरी की, ठीक है, और एस के मतलब हो जाता है सुपर की, और सी के मतलब हो जाता है कैंडिडेट की, ठीक है। तो अपन को इसके अंदर याद रखना है कि जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, एक प्रकार की कैंडिडेट की होती है। याद रखना है कि प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, कैंडिडेट की होती है, लेकिन सारी कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती, ठीक है। वापस बोल देता हूँ, जो प्राइमरी की है, ठीक है, वो प्राइमरी की क्या होती है, एक प्रकार की कैंडिडेट की होती है, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की होती है, लेकिन कैंडिडेट की प्राइमरी की नहीं होती, ठीक है। ऐसे कैसे अगर अपन बात करें सुपर की और कैंडिडेट की, ठीक है, तो जो सुपर की है कौन सी, जो कैंडिडेट की है वो कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की होती है। तो कैंडिडेट की सुपर की होती है, ठीक है, लेकिन सारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती। वापस लाइन बोल देता हूँ, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की होती है, सारी जो कैंडिडेट की है वो क्या होती है, सुपर की होती है, लेकिन सारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं होती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, ट्रिक के द्वारा, ठीक है। तो अपने को याद रखना है, एक एस के मतलब शाहरुख खान समझ लो, और सी एस के मतलब समझ लो क्या, चेन्नई, चेन्नई, ठीक है। तो एस के और सी एस के, अपन इसको सी एस के लिख दिया ऐसे ही, ठीक है। मैंने सी एस के टीम समझ गया, और एस के मतलब शाहरुख खान। तो शाहरुख खान के जो भी फॉलोवर होंगे क्या होंगे, शाहरुख खान के जो भी फॉलोवर होंगे, शाहरुख खान के फॉलोवर सी एस के भी फॉलोवर है, ऐसे यार क्या रखना है, नहीं सॉरी, जो सी एस के जो फॉलोवर होंगे क्या होंगे, सी एस के जो भी फॉलोवर होंगे वो किसके फॉलोवर होंगे, एस के होंगे, मतलब शाहरुख खान के होंगे। सी एस के जो भी फॉलोवर होंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, सी एस के अंदर क्या आ रहा है, एस के आ ही रहा है, सी एस के अंदर क्या आ रहा है, एस के आ रहा है। तो जो भी सी एस के जो फॉलोवर रहेंगे वो एस के भी फॉलोवर रहेंगे, मतलब कि जो भी कैंडिडेट की होगी, जितनी भी कैंडिडेट की होगी, मतलब कि सी एस के होगी, उसके अंदर ऑटोमेटिक एस के आ जाएगा, एस के आएगा मतलब कि सुपर की आ जाएगा। तो अपन ये बोलेंगे कि सारी की सारी कैंडिडेट की, सारी की सारी कैंडिडेट की क्या होगी, सुपर की होगी, लेकिन सारी सुपर की कैंडिडेट की नहीं होगी, ठीक है। और ऐसे कैसे याद रखना है कि प्राइमरी की है वो प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की होती है, लेकिन कैंडिडेट की सारी प्राइमरी की नहीं होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है, कैंडिडेट की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की, कैंडिडेट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज,
तो जो अपन बात करें कैंडिडेट की तो इसके अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, जबकि अपन सुपर की के अंदर नहीं बोला था कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए। तो अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैंडिडेट की, तो इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यूज। कैंडिडेट की में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, अपन ने बात की कैंडिडेट की है, उस कैंडिडेट की के अंदर में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है, एक से ज्यादा उसके अंदर कॉलम को मिलाकर अपन क्या बना सकते हैं, कैंडिडेट की बना सकते हैं, ठीक है। तो कैंडिडेट की में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, मतलब कैंडिडेट की को जो बना रहे हैं उसके अंदर अपन एक से अधिक एट्रीब्यूट्स यानी कि कॉलम्स यूज कर सकते हैं, जिससे क्या वो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, क्या यूनिकली आइडेंटिफाई हो। और बात करते हैं जो प्रॉपर्टीज होती है कैंडिडेट की, तो वो कैंडिडेट की, ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कैंडिडेट की है उसके अंदर क्या होना चाहिए, यूनिक वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। और कैंडिडेट की में क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट की उसके अंदर में है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की होती है उसके अंदर क्या हो सकते हैं, एक से अधिक एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं। और कैंडिडेट की के अंदर क्या होता है, तो कैंडिडेट की मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज। तो कैंडिडेट की के अंदर कोई भी प्रकार की नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट की मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यूज, ठीक है। तो अपन जैसे कि प्राइमरी की है, उस प्राइमरी की बात कर रहे थे, ठीक है। तो प्राइमरी की के अंदर भी ऐसे जैसे अपन बोल रहे थे कि उसके अंदर नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार जो कैंडिडेट की है उसके अंदर भी कोई प्रकार की जो है वो कैंडिडेट की बनेगी जिसके अंदर क्या हो, नल वैल्यूज नहीं हो, ठीक है। और क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड टू एंश्योर यूनिकनेस। it should contain minimum it should contain minimum fields to ensure uniqueness। तो जो अपन बात कर रहे हैं कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की के लिए अपन जो फील्ड यानी कॉलम जो अपन कॉलम है, उस कॉलम को मोर एट्रीब्यूट्स या मोर कॉलम्स जो साथ में ऐड करके ले रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अपने को मिनिमम कॉलम सेलेक्ट करने पड़े, जिससे क्या हो, अपने जो भी डेटा है वो डेटा क्या हो, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो जाए। तो इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड टू एंश्योर यूनिकनेस, जबकि सुपर की के अंदर ऐसा नहीं था। तो अपने को याद रखना है कि अपने जो कैंडिडेट की है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है इट शुड कंटेन मिनिमम फील्ड टू एंश्योर यूनिकनेस, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो कैंडिडेट की के अंदर और क्या होता है, तो यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल। कैंडिडेट की है उसके अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन ए टेबल के अंदर प्रत्येक रिकॉर्ड क्या हो, यूनिकली आइडेंटिफाइड हो। अब जैसे कि अपन बात करें, ठीक है, अपन वही बात करें सेम टेबल, ठीक है। इसके अंदर अपन बात कर रहे थे स्टूडेंट एक आईडी, ठीक है। दूसरा कौन सा है, रोल नंबर। तीसरा कौन सा है, फर्स्ट नेम, टेबल का नाम, ठीक है, लास्ट नेम, और क्या है, ईमेल। तो ये अपनी क्या है, टेबल है, ठीक है। इस टेबल की अपन बात करें, इस टेबल के अंदर, ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है और ईमेल, ये सब क्या है, कैंडिडेट की है, क्या है, कैंडिडेट की है, जो कि क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है यहाँ पर रिकॉर्ड के अंदर, ठीक है। तो अपन बात करें तो स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और रोल नंबर और क्या है, ईमेल, ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, कैंडिडेट की, क्या है, कैंडिडेट। ये क्या है, तीनों कैंडिडेट की है, क्योंकि इसके अंदर मिनिमम जो है मिनिमम अपने फील्ड या मिनिमम अपने के लिए एट्रीब्यूट लिए, जिससे क्या अपन क्या कर रहे हैं, इन कॉलम्स को क्या कर रहे हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट आईडी यूनिकली है, रोल नंबर भी क्या है, यूनिक है, और ईमेल आईडी वो भी क्या है, यूनिक है। तो तीनों यूनिक है, तो ये तीनों क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की बनेगी, क्योंकि इनके अंदर तीनों की जो वैल्यू है वो भी क्या है, नल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या बन जाएगी, कैंडिडेट की बन जाएगी। लेकिन इस कैंडिडेट की के अंदर अपन सिर्फ एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं, प्राइमरी की एक बनेगी, और जो इसके अलावा होगी वो क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि कैंडिडेट की इज इक्वल टू प्राइमरी की प्लस अल्टरनेट की, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी, जो कैंडिडेट की है वो क्या होगी, यूनिकली जो मिनिमम एट्रीब्यूट का यूज करके जो अपन टेबल है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, कैंडिडेट की बन जाती है। और अपन सिर्फ एक ही प्राइमरी की सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें से एक प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे, तो जो बाकी बचेगी वो क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की बन जाएगी, क्या बन जाएगी, अल्टरनेट की। अब अपन बात करते हैं
foreign key. What is the foreign key? What is the foreign key? Foreign key क्या है? तो foreign key is a column that creates a relationship between two tables. The purpose of foreign key is to maintain data integrity and allow navigation between two different intents of entity. It act as a cross reference between two tables as it reference the primary key of the another table. तो foreign key क्या है? तो foreign key is a column. Foreign key is a column that creates a relationship between टू टेबल्स. जो दो टेबल्स है उसके बीच में क्या करती है? रिलेशनशिप को क्या करती है? क्रिएट करती है. ठीक है. द पर्पस ऑफ फॉरेन की इज टू मेंटेन data integrity and allows navigation between two different instance of an entity. तो अपन बात करें. ठीक है. तो पर्पस ऑफ फॉरेन की क्या होता है? तो मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी और अलाउ करती है क्या? टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ एंटिटी. ठीक है. इट एक्ट्स एज ए क्रॉस रेफरेंस between two tables as it references the primary key in another table. Primary key of another table. ठीक है. तो अपन जो फॉरेन की होती है, ठीक है, उस फॉरेन की क्या है? एक प्रकार क्रॉस रेफरेंस बनाती है. ठीक है. दो जो अलग टेबल है उसके अंदर. ठीक है. अब अपन बात करें तो इसका एग्जांपल क्या होएगा? ठीक है. तो अपन इसका एग्जांपल बात करें तो अपन दो टेबल बनाएंगे. पहले एक तो बना देते हैं जिसके अंदर क्या है? डिपार्टमेंट कोड है. क्या है? डिपार्टमेंट कोड, जो कि क्या है? 01002 और 005. ठीक है. और जैसे डिपार्टमेंट का एक नेम लिख देते हैं. ठीक है. डिपार्टमेंट नेम. इसके अंदर अपन लिख देते हैं साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर. ठीक है. अपन एक दूसरी ऐसे टेबल बनाते हैं. ठीक है. इसके अंदर अपन क्या लिख देते हैं? एक तो टीचर आईडी, एफ नेम और क्या लिख देते हैं? लास्ट नेम. ठीक है. तो इसके अंदर अपन बात करें. ठीक है. तो दिस की इज इन DBMS example. We have two tables, teach and department.